आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स की टक्कर। शाम 7:30 बजे से पुणे में मुकाबला। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को कल शाम 4 विकेट से हराया। दिल्ली की 8 मैच में ये चौथी जीत है। एक 147 रन का पीछा करते हुए दिल्ली के 84 रन पर 5 विकेट गिर गए थे। इसके बाद रोवमन पॉवेल ने 33 रन और अक्षर पटेल ने 24 रन बनाकर दिल्ली को जीत दिलाई। कोलकाता की टीम को आईपीएल 2022 में लगातार 5वीं हार मिली है। इस हार के बाद उनका प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल हो गया है। गेंदबाजी में दिल्ली की जीत के हीरो रहे कुलदीप यादव। कोलकाता के खिलाफ उन्होंने 4 विकेट लिए। कुलदीप ने 3 ओवर में सिर्फ 14 रन दिए। कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 146 रन बनाए थे। 8 बल्लेबाज 10 से कम के स्कोर पर आउट हो गए। नीतीश राणा ने कोलकाता के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए। दिल्ली के खिलाफ उन्होंने 34 गेंदों पर 57 रन की पारी खेली। कोलकाता के उमेश यादव ने दिल्ली के 3 बल्लेबाजों को पेविलियन भेजा। उमेश ने पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर और कप्तान ऋषभ पंत के विकेट लिए, लेकिन उमेश अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। सुनील नरेन ने आईपीएल में पूरे किए 150 विकेट। नरेन ऐसा करने वाले पहले विदेशी स्पिनर और 9वें गेंदबाज बने हैं। दिल्ली के चेतन सकारिया को 7 मैच के बाद खेलने का मौका मिला। कोलकाता के खिलाफ 3 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 1 विकेट लिया। आईपीएल 2022 की ऑरेंज कैप पर फिलहाल राजस्थान के जॉस बटलर का कब्जा है। 8 मैचों में बटलर के 499 रन बन चुके हैं और दूसरे नंबर पर लखनऊ के केएल राहुल हैं। वहीं तीसरे पर हार्दिक पांड्या हैं। पर्पल कैप राजस्थान के युजवेंद्र चहल के पास है, जिनके 18 विकेट हैं। दूसरे नंबर पर 17 विकेट के साथ है कुलदीप यादव और तीसरे पायदान पर जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज उमरान मलिक हैं, जो आईपीएल में हैदराबाद टीम से खेल रहे हैं। गुजरात के राशिद खान का हैदराबाद के खिलाफ छक्कों का ये वीडियो वायरल हो रहा है। ऑन साइड पर सिर्फ अपने कलाई के दम पर राशिद ने 3 छक्के लगाए थे। राशिद खान ने अपने स्ट्रोक को द स्नेक शॉट का नाम दिया है। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे बेंगलुरु में पहले सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन चलेगा अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी आज गुजरात में वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं। सम्मेलन का मुख्य विषय है आत्मनिर्भर समुदाय से आत्मनिर्भर गुजरात और भारत रखा गया है। गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। गुजरात में साल के अंत में चुनाव होने हैं। दिल्ली में करीब 3 घंटे चली संघ और एमपी बीजेपी की समन्वय बैठक। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने पर रहा जोर। संगठन के विस्तार का खाका हुआ पेश। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की लगातार हार ने बढ़ाई चिंता। पूर्व सीएम रमन सिंह समेत कई बड़े नेता दिल्ली तलब। बीएल संतोष के साथ आगे की बनेगी रणनीति। सचिन पायलट ने इशारों में राजस्थान में सीएम बदलने की मांग की। कहा, राज्य में हर 5 साल में सरकार बदलती है। अगर आला कमान सही फैसला लेगा तो फिर से हमारी सरकार ही बनेगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में तेजस्वी के शामिल होने के बाद 2 बड़े जेडीयू नेताओं ने कहा, नीतीश और तेजस्वी साथ आए तो बिहार का भला होगा। राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होता। समय पर सब बदलते रहता है। अखिलेश के बयान पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, मैं सीएम और पीएम बनने का सपना देख सकती हूं, लेकिन राष्ट्रपति का नहीं। मैं अपनी जिंदगी में यूपी की फिर से मुख्यमंत्री बनने
वह आगे चलकर देश का पीएम बनने का ही सपना देख सकती हूँ, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ। मायावती के बयान पर बोले अखिलेश यादव, कहा पिछली बार समझौता भी मायावती को पीएम बनाने को लेकर ही हुआ था। पिछली बार समझौता भी इसी बात के लिए था और ये समझौता बना रहता, गठबंधन बना रहता तो शायद देखते कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज दिल्ली पहुंचेंगी। कल होने वाले मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में शामिल होंगे। यूपी के मंत्रियों के लिए सीएम योगी का निर्देश, सोने और चांदी के मुकुट नहीं लेने को कहा। 5,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट मिला तो राज्य के खजाने में जमा करना होगा। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ईद तक जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 मई को नए सिरे से सुनवाई करने का फैसला किया है। यूपी सरकार ने कुछ और तथ्य पेश करने के लिए समय मांगा। असम में पीएम मोदी ने 7 कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन किया। अमृत सरोवर परियोजना की आधारशिला रखी। दीफू की रैली में बोले, कभी यहां बम की आवाज सुनाई देती थी, आज तालियां बज रही हैं। किसी कॉलेज का, किसी महाविद्यालय का, किसी इंस्टीट्यूशन का शिलान्यास नहीं है। ये मेरे यहाँ के नौजवानों के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास है। असम में मोदी की जनसभा में मौजूद रहे टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष रतन टाटा, कहा अब अपनी जिंदगी स्वास्थ्य के लिए समर्पित कर रहा हूं। असम बने एक बेहतर राज्य। देश में लाउडस्पीकर और अजान विवाद के बीच आज अलविदा जुमे की नमाज। चांद दिखने के बाद 2 या 3 मई को हो सकती है ईद। प्रयागराज में पहली बार सड़कों पर नहीं होगी अलविदा जुमे की नमाज। विवाद से बचने को मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लिया फैसला। रमजान की अलविदा नमाज के लिए पूरे देश में चाक चौबंद सुरक्षा। लखनऊ में सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च। खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा, सड़कों पर ना पढ़े नमाज जुमा मसाजिद के अंदर ही अदा करें और सड़कों पर या रास्तों में नमाज ना अदा करें। श्रीनगर की जामिया मस्जिद में इस साल नहीं होगी अलविदा जुमे की सामूहिक नमाज। जम्मू कश्मीर सरकार ने नहीं दी इजाजत। लाउडस्पीकर के विवाद के बीच मुंबई में दादर के शिवाजी पार्क में 3 मई को नमाज पढ़ने की मांग। औरंगाबाद के वकील नईम शेख ने सीएम और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे को लिखी चिट्ठी। अयोध्या में ईद से पहले माहौल बिगाड़ने की साजिश। 2 मस्जिदों पर फेंके गए आपत्तिजनक पर्चे। 7 आरोपी गिरफ्तार। सभी पर लगाया गया एनएसए। 1 साल तक नहीं मिल पाएगी जमानत। महाराष्ट्र के धुले में एक गाड़ी में पुलिस को 80 से ज्यादा तलवारें और दूसरे धारदार हथियार मिले। बीजेपी ने कहा, अजान लाउडस्पीकर विवाद के बीच क्या दंगा कराने की साजिश है। दिल्ली में जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी फरीद उर्फ आरिफ गिरफ्तार। पुलिस ने कोलकाता से पकड़ा। भीड़ को उकसाने का आरोप। आरिफ पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री हफीजुल हसन का विवादित बयान। कहा, अगर मोदी सरकार देश की 30% आबादी को परेशान करेगी तो 70% को कीमत चुकानी होगी। बीजेपी ने ज्यादा डिस्टर्ब, अगर मेरा घर 20 बंद होगा तो आपका 70 घर बंद होगा। देश में सांप्रदायिक तनाव के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। कहा, हिंसा से किसी का भला नहीं होता। जिस समाज को हिंसा प्रिय है वो अपने अंतिम दिन गिन रहा है। सब लोग मिलके बुरा भी सोच सकते हैं तो गुंडागर्दी होती है, दंगे फसाद होते हैं, मारकाट होती है, हिंसा होती है, अशांति फैलती है, वो नहीं होना चाहिए।
भारतीय अमेरिकी मॉडल पद्मा लक्ष्मी ने कहा, भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा देखकर दुख होता है। भारत या कहीं भी हिंदुत्व का कोई खतरा नहीं। दिल्ली दंगे के आरोपी शर्जील इमाम की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। यूपी में अवैध लाउड स्पीकर पर कार्रवाई जारी। धार्मिक स्थलों से अब तक करीब 22,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए गए। 42,000 से ज्यादा की आवाज कम की गई। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने यूपी में लाउड स्पीकर पर कार्रवाई को लेकर सीएम योगी की तारीफ की। उद्धव सरकार पर किया तंज, कहा दुर्भाग्य कि महाराष्ट्र में योगी नहीं भोगी है। मुंबई में नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत अर्जी पर सेशंस कोर्ट में सुनवाई। महाराष्ट्र सरकार ने राणा दंपत्ति को जमानत देने का किया विरोध। उद्धव सरकार ने अपने जवाब में लिखा, दोनों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। मुंबई में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। खुद पर हुए हमले की जांच सीबीआई से कराने और 80 शिव सैनिकों की गिरफ्तारी की मांग की। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 1 मई को होने वाली राज ठाकरे की रैली को 15 शर्तों के साथ इजाजत मिली। पुलिस ने औरंगाबाद में 9 मई तक धारा 144 लगाई। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी में चल रही तनातनी के बीच फिर गर्मा सकता है 2019 का फोन टेपिंग केस। चार्जशीट के मुताबिक आईपीएस रश्मि शुक्ला के आदेश पर टेप किए गए थे संजय राउत और एकनाथ खड़से के फोन। 2018 की गोरेगांव हिंसा केस में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को समन। जांच कमेटी ने 5 और 6 मई को बुलाया। शरद पवार बोले, मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं है। यूपी के बांदा में बीजेपी नेता श्वेता सिंह गौर की संदिग्ध मौत। फंदे से लटका मिला शव। पति और ससुराल वालों पर केस दर्ज। बेटियों ने पिता पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। बांदा में बीजेपी नेता श्वेता के साथ उसका पति दीपक मारपीट करता था। बदसलूकी और धमकी देने के कई वीडियो सामने आए। उसने गलती की होगी तो उसको ये दरवाजे मारूंगा और मेरे कैसा मैं ठाकुर हूँ तो मारूंगा। बारह में जिला परिषद की बैठक में बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह ने कलेक्टर पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। जमकर हुआ हंगामा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।